संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय गुरु भाग 1। गुरु और शिष्य का संबंध अद्भुत होता है। इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। गुरु में क्षमता होती है, शिष्य में पात्रता होती है। दोनों के बीच एक बहुत बड़ा संप्रेषण होता है। गुरु अपने शिष्य में अपनी शक्तियों का संप्रेषण करता है तो शिष्य अनेक दुर्लभ शक्तियां प्राप्त कर लेता है। यह संप्रेषण ही गुणों या शक्तियों का शक्तिपात कहलाता है। इस संबंध में पंडित गोपीनाथ कविराज ने बहुत गहराई से प्रकाश डाला है। शक्तिपात के प्रभावों का विश्लेषण किया है तथा बताया है कि किस प्रकार गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना लेता है। शक्तिपात में गुरु की विशेष भूमिका रहती है, उसी का योगदान विशेष होता है। सही अर्थ में शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है, बल्कि गुरु ही अपने अनेक शिष्यों में से किसी शिष्य को उसकी पात्रता के आधार पर ढूंढ लेता है और अपने गुणों का संक्रमण प्रारंभ कर देता है। उसका प्रयत्न तब तक चलता है जब तक कि उसके संप्रेषण का फल साकार नहीं हो जाता। शिष्य अपने गुरु के समान नहीं बन जाता। शक्तिपात संप्रेषण का एक प्रभावी साधन है। मन की दो गतियां होती हैं, ऊर्ध्वगामी तथा अधोमुखी, विद्यामयी और अविद्यामयी। मन के हर भाव के साथ दोनों गतियां जुड़ी रहती हैं। हर क्षण व्यक्ति को इनके बारे में एक निर्णय करना पड़ता है। अविद्या जन्म से साथ ही होती है, विद्या अर्जित करनी होती है। यही गुरु का क्षेत्र है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम जानते हैं वह गुरु भी जानता है। जो गुरु जानता है वह सब हम नहीं जानते। गुरु हमको जानता है, हम गुरु को नहीं जान पाते। आचार्य देवो भव। गुरु देवता अथवा प्राण स्वरूप सूक्ष्म तत्व है जो कि हमारी बुद्धि को प्रज्ञा बनाकर रखता है। प्रज्ञा के कारण ही हम सूक्ष्म को समझ सकते हैं। गुरु को हम माता पिता की तरह शरीर में प्रवाहित पाते हैं। गुरु की तलाश की जाती है। उपलब्ध विकल्पों का अनेक धरातल पर परीक्षण करके गुरु को चुना जाता है। श्रद्धा और समर्पण अनायास पैदा नहीं हो पाते। गुरु भी परीक्षण करता है। यह परीक्षण तात्विक होता है। गुरु यह जानने का भी प्रयास करता है कि इस जीवात्मा ने पिछले जन्म तक कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है। उसके आगे का मार्ग प्रशस्त करना है। इसी में शिष्य की भी पात्रता का परीक्षण हो जाता है। एक तो जिज्ञासा, एकाग्रता, श्रद्धा भाव का परीक्षण तथा दूसरा ग्रहण कर सकने की क्षमता का परीक्षण। उसके बाद ही गुरु संकल्प करके शिष्य को स्वीकारता है। यह सर्वाधिक कठिन संकल्प है। उत्तराधिकार सौंपने के लिए, उम्र भर की अर्जित ज्ञान की पूंजी सौंपने के लिए, ऋषि ऋण मोचन के लिए गुरु भी स्वयं को तैयार करता है। वह पहले स्वयं को शिष्य के हृदय में स्थापित करता है, उसका विश्वास अर्जित करता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है शिष्य को अपनी कृति बना देना, उस अनघड़ पत्थर को मूर्ति रूप दे देना जिसमें उसका ही स्वरूप नजर आए। गुरुत्तर कार्य करने का कारण गुरु कहलाता है। कार्य सहज हो भी कैसे? शिष्य की पात्रता के अनुसार ज्ञान को रूपांतरित करना ताकि ज्ञान ग्राह्य हो सके। जैसे एक शिशु को उसकी माता खाना खिलाती है, फिर ग्रहण क्षमता बढ़ाते जाना होता है। बीज मंत्र के जाप से एकाग्रता उत्पन्न करता है, मन को विकल्पों से दूर करके संकल्पवान बनाए रखता है। पात्रता के अनुरूप ज्ञान को रूपांतरित करता रहता है। शिष्य के संपूर्ण जीवन पर दृष्टिपात करके उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। बीच बीच में तात्विक परीक्षण भी चलता रहता है। प्रश्नों के उत्तर शब्द रूप के बजाय दृष्टिबोध पर आधारित होते हैं। एक बार मुझे लगभग 4500 प्रश्नों का साहित्य पढ़ने को कहा गया। पढ़ लेने पर पूछा कि इसमें सबसे श्रेष्ठ वाक्य तुमको कौन सा लगा और क्यों? क्या यह साधारण टेस्ट है? यहाँ यह उल्लेख भी उचित होगा कि गुरु का भी अपना कर्ता भाव नहीं होता। वह भी अपने गुरु से लेकर ही शिष्य को देता है। शिष्य यदि 8 घंटे मेहनत करता है तो गुरु 4 घंटे अतिरिक्त मेहनत करता है। विषय को शिष्य की समझ के स्तर पर उतारता है। उसमें माधुर्य तथा लालित्य का समावेश करके उसे रोचकता प्रदान करता है। शिष्य के लिए सब कुछ नया होता है। उसके एक जैसे प्रश्नों का बार बार उत्तर देना पड़ता है।
धैर्य एवं मिठास के साथ शिष्य नित्य नए ज्ञान से प्रेरित होता रहे, गुरु के आचरण तथा व्यवहार से निरंतर प्रेरित होता रहे, यह जरूरी है। गुरु शिष्य के लिए कार्य नहीं करता, न ही शिष्य के कर्म बंध काटता है। गुरु शिष्य के साथ भी नहीं चलता, केवल मार्ग दिखाता है। गुरु ही शिष्य को अद्वितीय होने का रहस्य समझाता है, बाहरी और भीतरी जीवन को संतुलित रखना सिखाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शिष्य का ध्यान स्वयं से हटकर गुरु पर टिक जाता है। गुरु भगवान भले ही न हो, उसका प्रतिनिधि तो बन ही जाता है। शरीर का गुरु ओझल हो गया, उसके जरिए भीतर विज्ञान में कोष का द्वार खुलता है, अंतस चेतना का जागरण हो जाता है। अब गुरु के शब्दों का आदान प्रदान जरूरी नहीं रहता, भावों के स्पंदन ही अभिव्यक्ति का सेतु बनते हैं। शिष्य भाव विभोर होकर गुरु के समक्ष बैठा रहता है, गुरु को भीतर उतारता जाता है। गुरु मंत्र दीक्षा देता है, गुरु प्रदत्त बीज मंत्र ही आगे चलकर वट वृक्ष बनता है। जब भी शिष्य मंत्र का जाप करता है, उसे अपने ही कानों से सुनने का प्रयास करता है, तब तब उसके मन में निरंतर चलने वाला विचारों का तांता रुक जाता है, या यूं कहो एक नए विचार उस काल में प्रवेश नहीं कर सकते। ज्यों-ज्यों मंत्र गहरा उतरता जाता है, शब्द वैखरी से मध्यमा और पश्यंती में प्रवेश करता है। मंत्र की शुरुआत मूलाधार से होती है, यहाँ से उठकर प्राण स्वाधिष्ठान मणिपुर होकर अनाहत में पहुँचता है। यही अपने गुरु से शिष्य का साक्षात्कार होता है। गुरु माता पिता से कई अर्थों में बड़ा होता है। माँ बाप अर्थ काम की चिंता करते हैं, गुरु धर्म और मोक्ष की। माँ बाप शरीर के साथ जुड़े होते हैं, गुरु त्रिकाल दृष्टि से देखते हैं, पिछले जन्म के संस्कारों को आधार बनाकर वर्तमान जीवन का रूपांतरण करते हैं, ताकि शिष्य का कोई भावी जन्म हो ही नहीं। इसके लिए शिष्य को अपनी साधना का अंशदान भी करता है। शिष्य कहीं भी रहे, गुरु की दृष्टि में रहता है, क्योंकि वह शिष्य के हृदय में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर गुरु को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। ईश्वर की तरह गुरु के भीतर होने का अर्थ भी यही है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए। गुरु के भीतर प्रवाहित होने का अपना अर्थ है। ईश्वर के साथ एकाकार होकर गुरु आपके जीवन का प्रकाश बन जाता है। जब गुरु और शिष्य एकाकार हो जाते हैं, तब व्यक्ति स्वयं प्रकाश पुंज बन जाता है। अपदीपो भवः है। साधना को जीवन शैली बनाने से ही व्यक्ति आसक्ति मुक्त हो पाता है, कर्म से फल को अलग रख सकता है, ताकि यह अकर्म रूप ब्रह्म हो सके। गुरु ही संकल्प को दृढ़ करने में सहायक होता है। यह संकल्प ही स्थायी रूप से गुरु का उपहार बन जाता है। इसके बिना सत्य की खोज संभव नहीं हो पाती। मन की चंचलता के कारण विकल्प मन को प्रवाह में ले जाते हैं, तब संकल्प ही व्यक्ति को रोकता है, उधरमुखी होने से सहायक होता है, समयातीत स्थिति में प्रतिष्ठित करता है। बिना दृढ़ संकल्प के मन में भाव पैदा ही नहीं होते, वातावरण पैदा ही नहीं होता। तब गुरु का प्रकाश मार्ग दिखाता है। समय के साथ गुरु भी पीछे छूटता जान पड़ता है। व्यक्ति स्वयं के प्रकाश के भरोसे अंधेरे में यात्रा करने चल पड़ता है। व्यक्ति का लक्ष्य संकल्प ही दिया बनता जाता है। यहाँ संकल्प और धर्म पर्यायवाची हो जाते हैं, यही भीतर का प्रकाश बन जाते हैं। रोशनी आवरणों के बाहर यथार्थ को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। गुणातीत और रूपातीत दृष्टि का ही दूसरा नाम गुरु कहलाने लगता है। माता गुरु होती है। जीवन का सारा प्रारंभिक ज्ञान माता देती है, शरीर देती है और दीक्षा भी देती रहती है। किंतु आज दीक्षा का क्रम समय के साथ लुप्त होता जा रहा है। माता का दीक्षा क्रम एक ही परंपरागत मंत्र तथा एक ही देवता का रहता है, जो कुल की परंपरा का ही एक मंत्र होता है। माता का ऋण भी इन्हीं कारणों से कभी चुका पाना संभव नहीं है। माता को गुरुओं से भी बड़ा गुरु माना गया है, लेकिन ज्ञानी गुरु का स्थान भी कोई छोटा नहीं होता। वह माता से भी एक स्थान ऊपर होता है। माता बालक के शरीर धारण के साथ साथ जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की दात्री है, किंतु गुरु जीव के पूर्व जन्म के ज्ञान को समझता है, इस जन्म की आवश्यकताओं का आकलन करता है और शिष्य के साथ जुड़कर उसकी जीवन यात्रा में सहायक बनता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जीवन की यात्रा ही अगले जन्म की भूमिका बनाती है। गुरु अगले जन्म को तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है।